गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। क्विकली जिस ग्राउंड पे ये मुकाबला होना उसकी रिपोर्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। अमेरिका से ओवरनाइट मंडे के संकेत ट्रेड के मिले जुले हैं। डाउ में दबाव था लेकिन नैस्डैक में आउट परफॉर्मेंस। इनफैक्ट एस&पी और नैस्डैक ने फिर से रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़े। तो मिक्स्ड रुझान था वहां पे। डाउ में वीकनेस थी और डाउ फ्यूचर्स आज भी फ्लैटिश ओपनिंग के इंडिकेशंस देते हुए अक्रॉस एशिया जो मूड माहौल है वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। और इस बीच हमारा एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि शायद मंगलवार के दिन एक फ्लैटिश ओपनिंग के साथ हम लोग कामकाज करेंगे। इनफैक्ट बस दिक्कत ये है कि हल्के हरे निशान में था, अब हल्के लाल निशान में इस समय एसजीएक्स निफ्टी ट्रेड करता है। पर मोटा मोटी इंडिकेशंस एक फ्लैटिश ओपनिंग के ऐसे में अच्छा, एक कल से आज के बीच में एक चीज फर्क है, वो क्रूड में जो नरमी आ रही है वो पॉजिटिव है। कल सुबह वो क्रूड की तेजी भी थोड़ा सा हमारे सेंटिमेंट्स के लिए डैम्पन करने के लिए इंपॉर्टेंट थी। आज वो क्रूड डे ऑन डे थोड़ा सा डिक्लाइन के साथ ट्रेड करता हुआ। पर नीरज जी वो पिच कैसी है? बॉल बाउंस होकर बैट पे आएगी नहीं आएगी? आएगी, मेरे ख्याल में आएगी। खास तौर पे अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे अच्छे नतीजे आए हैं, बहुत अच्छी खबरें हैं, तो वहाँ पे बाउंस होकर बॉल ज़रूर आपके बैट में आएगी। और क्रूड की जो नरमी कम से कम 1 जुलाई तक तो बनी रहेगी, तो वो भी हमको लगता है फ़ायदा करेगी। और मुझे लगता है कि मार्केट जो कल सीतारमन जी ने बहुत सारे उपाय किए हैं इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, कुछ सेक्टर्स की खास मदद की है, वो थोड़ा सा प्ले करती हुई आज सेक्टोरली दिखेगी। टूरिज़्म वाले में, एविएशन वाले में, हालांकि अभी एकदम से उसका फ़ायदा होने लगेगा ऐसा नहीं, लेकिन सेक्टोरली बूस्ट जो मिला है उसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा, तो उसको मार्केट प्रीएम करते हुए वहाँ पे तेज़ी दिखा सकता है। तो मुझे लगता है कि इसी वजह से 10 के 10 बाई आज भी लेके चले हैं और पूरी तरीके से फोकस खरीदारी पे है और उन खबरों पे, उन स्टॉक्स पे जहाँ पे कुछ ना कुछ नतीजे हैं या कोई बड़ी खबर है। बस तो बढ़िया है। बॉल बाउंस होकर बैट पे आएगी तो बैटिंग करने का मन है, लेकिन बाउंस होगी तो हेलमेट लगाना जरूरी है। तो स्टॉप लॉसेस जरा ध्यान रखिएगा आज के ट्रेड में। खरीदारी करने का मन और शुरुआत नीरज जी ने बात छेड़ी थी ट्रैवल एंड टूरिज्म के लिए जो बढ़िया बूस्टर कल शाम को निर्मला सीतारमन मैम ने अनाउंस करा। तो पहला स्टॉक है स्पाइस जेट का। तो वो बूस्टर बड़ा किकर बनेगा। वो जो वीजाज अलॉटमेंट की बात सब कुछ करा है स्पेस के लिए। फाइनली ये स्पेस, मेरे ख्याल से पैंडेमिक में सबसे ज्यादा दिक्कत में यही स्पेस आई थी, ट्रैवल और टूरिज्म, और फाइनली अब जाते जाते स्टिमुलस में स्पेस के लिए अनाउंसमेंट्स आना शुरू हुए हैं। और सिर्फ ये अनाउंसमेंट्स ही नहीं, दोनों स्टॉक दरअसल जो मैंने लिए हैं, पहले स्पाइस जेट ही दिखाइएगा स्क्रीन पर, वो एफएम के बूस्टर के साथ साथ और भी किकर्स नजर आते हैं। देखिए कोरोना के एक्टिव केसेस लगातार डिक्लाइन हो रहे हैं और इसीलिए आपने देखा डोमेस्टिक एयर पैसेंजर ट्रैफिक थर्ड स्ट्रेट वीक था जब हमने एक इंप्रूवमेंट आता हुआ देखा। अच्छा, आज सुबह का भी कोविड का अपडेट है कि केसेस रिड्यूस होकर महज 37,000 फ्रेश केसेस ही आए हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री की आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है। तो डे ऑन डे डिक्लाइन भी बहुत कंफर्ट और बढ़ाएगा आपका। इस कंपनी ने कुछ दिन पहले ही वो मेगा मॉनसून सेल अनाउंस करी थी, तो बेसिकली अपनी सेल्स को पुश करने की इसने ऑलरेडी तैयारी कर ली थी। बजट एयरलाइन है तो हमेशा पसंद आती है क्योंकि सरकार की जो उड़ान स्कीम है उसका खासतौर पे इस कंपनी को फायदा मिलता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इस बीच में बोर्ड मीट है कल। फंड रेजिंग पर इस कंपनी का बोर्ड विचार करने जा रहा है और मैनेजमेंट पहले भी कैटेगोरिकली कह चुका है कि वो अपने कार्गो कारोबार को लिस्ट करना चाहते हैं। और हम सब ने बहुत चर्चा करी उस कोविड कारोबार की, उस कार्गो कारोबार की कोविड टाइम्स में, कैसे उसने संभाला, कैसे उसने आउट परफॉर्म करके दिया। तो बहुत सारे ट्रिगर्स थे, ना सिर्फ वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का अनाउंसमेंट, इसीलिए मेंशन कर रहा हूं। साल के हाईस 108 रुपए की इस स्टॉक ने पहले 150 के लेवल्स देखे हुए हैं, तो अपने पीयर से तो एक रैंक अंडर परफॉर्मर है और अब कंफर्ट बढ़ रहा है स्पाइस जेट को लेकर। ऐसे ही एक और दिग्गज बढ़िया कंपनी थॉमस कुक, ट्रैवल एंड टूरिज्म का पुश अपनी जगह 125 के साल के हाई से करेक्ट होकर 65 और लेवल पर यह स्टॉक इस समय कामकाज कर रहा है। लीडिंग दुनिया की प्लेयर्स में से एक है, ट्रैवल और ट्रैवल रिलेटेड फाइनेंशियल सेवाएं जो मुहैया कराती हैं। वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइडर कहा जाता है इस कंपनी को। तो वैसे ही सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट में आता है कल वो ट्रैवल एंड टूरिज्म के अनाउंसमेंट्स के चलते। दूसरा, कल यहां पे भी अनाउंसमेंट आया, सब्सिडरी जो है डिजी फोटो एंटरटेनमेंट इमेजिंग, इसने कल शंघाई डिज्नी रिजॉर्ट के साथ मल्टी ईयर मेमोरेंडम साइन कर दिया है। तो एक्सक्लूसिव सर्विस पार्टनर होगा उस रिजॉर्ट के आइकॉनिक डिज्नी फोटो पास एक्सपीरियंस का।
और ये जो एक्विजिशन करा था इसने डीजी फोटो का, उसके बाद बढ़िया ट्रैक्शन, वो सिंगापुर में तमाम करार, हांगकांग में, अभी शंघाई को लेकर अपडेट्स आते हुए मुझे लगता है अलग टेलविंड्स भी हैं। और वो ट्रैवल एंड टूरिज्म की कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बड़ा बूस्टर मिला है उसका फायदा, तो स्पाइस जेट और थॉमस कुक दोनों रेड। बिल्कुल ये वाली थीम अच्छी, आगे इसमें मेरे में स्टॉक्स होंगे, लेकिन शुरुआत में मैंने कहा था नतीजों से करेंगे तो फेडरल मुगल नाम की एक ऑटो एंसेलरी कंपनी है, इसके नतीजे आए बहुत देर रात में आए और इसमें जो मुनाफा है वो थोड़ा सा सबड्यूड है, रादर लॉस कह सकते हैं आप, क्योंकि वन टाइम एक्सेप्शनल इनको लॉस हुआ है, उसकी वजह से वो कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन रेवेन्यूज़ में 61% की ग्रोथ है, 376 करोड़, और एबिटा में 62% की है और मार्जिन 5% इम्प्रूव हुआ है। नंबर बहुत बढ़िया दिख रहे हैं, खरीदारी की जा सकती है। जीआईसी हाउसिंग भी ध्यान रखिएगा, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, नतीजे इसने पेश किए हैं। कुल आमदनी 300 करोड़ बढ़ी है, जो वहाँ पे फ्लैट से दिख रही है, लेकिन प्रॉफिट में 200% की ग्रोथ है, डबल हो गया है, तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। और ऑपरेशनल नंबर इनके भी बढ़िया, और जिस तरह से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में ट्रैक्शन दिख रहा है, तो हमें लगता है इसमें खरीदारी करनी चाहिए। और तीसरा रिजल्ट वाला स्टॉक है त्रिवेणी टरबाइन। ईयर ऑन ईयर इसके अगर वाई और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको हल्का सा रेड में दिखेगा, लेकिन अगर आप ईयर ऑन ईयर देखिए, जो कि देखना चाहिए ऐसे कैपिटल गुड्स कंपनी में, तो 16% करीब इनकी आमदनी में बढ़त देखने को मिली है और मुनाफा 70% बढ़ के 23-24 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। नंबर इनके भी ऑपरेशन बहुत अच्छे, और पूरी दुनिया में जिस तरीके से अब रिवाइवल दिख रहा है टरबाइन का, क्योंकि एक्सपोर्ट का तगड़ा बिजनेस है, डॉलर का गेन भी इनको होता है, मुझे लगता है नतीजे अच्छे, यहाँ पे भी खरीदारी किया सकते हो। 3 स्टॉक्स नतीजों के आधार पर। अरे रिजल्ट्स मेरे पास भी हैं, तो कई सारी कंपनीज हैं और छोटी छोटी कंपनियां बढ़िया, इंडिया इंक का परफॉर्मेंस आ रहा है Q4 का, स्ट्रीट को पॉजिटिवली सरप्राइज करा, इसमें कोई शक नहीं, छोटी छोटी कंपनीज है। संदूर मैंगनीज, अच्छा संदूर मैंगनीज एंड आयरन ओर इसका पूरा नाम है, रोज नए 52 हफ्तों के हाईस टच कर रहा है। 2035 वो स्तर थे जो कल इसने वो फ्रेश 52 वीक हाईस छुए हैं। पहली ध्यान बता दूं, एक्स ग्रुप का स्टॉक है, एक्स ग्रुप मतलब होता है केवल BSE में लिस्टेड है संदूर मैंगनीज। Q4 में रेवेन्यूज जो हैं 117 करोड़ से बढ़कर 363 करोड़ रुपीस, 211% का जंप, मुनाफा 45 करोड़ से बढ़कर 71 करोड़ रुपए। बढ़िया फाइनेंशियल्स क्लॉक करें, पर स्टॉक इक्वली स्ट्रांग मोमेंटम में है, तो हेलमेट लगाएंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस रिजल्ट की तेजी को अप्रोच करेंगे। तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स, बहुत स्ट्रांग Q4 परफॉर्मेंस इसकी तरफ से भी, 270 करोड़ की आय बढ़कर 350 करोड़ के पार जाती हुई, यानी कि 30-35% का जंप साल दर साल। और हाईलाइट बना इन सारी कंपनीज के ऑपरेशनल परफॉर्मेंसेस, 7-7.25 करोड़ का मुनाफा बढ़कर 64 करोड़ रुपए, तो परसेंटेज में कैलकुलेट कर दूं तो 780% का आंकड़ा आएगा। हो सकता है पिछले क्वार्टर में बेस ठंडा हो, इसीलिए इस तरह का जंप हो, तो क्यू ऑन क्यू भी देख लीजिए भैया, 23 करोड़ का मुनाफा बढ़कर अब 64 करोड़ रुपए पे, तो ईयर ऑन ईयर क्यू ऑन क्यू गजब का ऑपरेशनल परफॉर्मेंस डिलीवर करा है। 2.5 रुपए के डिविडेंड का अनाउंसमेंट भी। और पांचवी कंपनी दरअसल एक फॉलिंग नाइफ को पकड़ने की बात है। कुछ दिन पहले मैंने स्टॉक को हाईलाइट करा था तानला प्लेटफॉर्म कि बहुत गजब का कंसोलिडेशन चल रहा है, ये स्टॉक इवेंचुअली चलना चाहिए। कल क्या हुआ, ये लोअर सर्किट पे चला गया, तो अब थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। फॉलिंग नाइफ पकड़ने की बात कर रहा हूं, पर लोअर सर्किट वाले स्टॉक को क्यों पकड़ने की बात कर रहा हूं, कल लोअर सर्किट पे इसीलिए गया क्योंकि कल बहुत सारे लार्ज ट्रेड्स हुए थे, बड़े सौदे हो रहे थे। उन बड़े सौदों में बायर्स देखिए, SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने कल 5 लाख शेयर्स तानला प्लेटफॉर्म से खरीदे इन्हीं स्तरों पर जहां पे खड़ा हुआ है। और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी 4,60,000 शेयर्स की बाइंग करी है तानला प्लेटफॉर्म पे। खुलने दीजिए, ओपनिंग ट्रेड्स को सेटल होने दीजिए, उसके बाद मुझे लगता है इवेंचुअली जहां भी खुलेगा उसके बाद से तेजी करने के स्टॉक में मौके होंगे, तो फिर टारगेट और स्टॉप लॉस उस हिसाब से रिविजिट करिएगा, लेकिन तानला प्लेटफॉर्म्स को अडॉप्ट रखिएगा। बिल्कुल। अच्छा, आज चूंकि पिच मुझे स्पिन वाली ज़्यादा लग रही थी, या तो 6 लगेगा या आप बोल्ड भी हो सकते हैं, क्योंकि मार्केट इधर साइड मुझे दिख रहा है, तो इसलिए 6 लगाने की कोशिश होगी। कई सारी कंपनियों ने रिजल्ट दिए, उसमें से एक कंपनी धुनसेरी इन्वेस्टमेंट, ये धुनसेरी TUC ग्रुप की इन्वेस्टमेंट कंपनी, अदर देन इनके भी अपने स्टैंड अलोन बिजनेसेस भी हैं, इसके भी रिजल्ट आए। 42 करोड़ का जो नुकसान था वो 42 करोड़ के प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया है, और जो 27 करोड़ का रेवेन्यू था वो 100 करोड़ के रेवेन्यू के आसपास पहुंच गया है। तो मुझे लगता है इस पर सिर्फ ट्रेडिंग बेट के हिसाब से आप देख सकते हैं ऐसी छोटी कंपनियों में।
इसके बाद फिर जैसा हमने कहा था कि टूरिज्म एंड ट्रैवल में फोकस करिए, लेमन ट्री और डिपेंडेबली बताया था उसमें ताजजीवी के दोनों स्टॉक होटल कंपनीज हैं। लेमन ट्री बहुत ही मतलब अंडर परफॉर्मर है, रैंक अंडर परफॉर्मर जब से लिस्ट हुआ तब से। रीज़न ये कि इतना एक कैपेक्स करते हैं कि हर 2-4 महीने में एक होटल ये खोलते रहते हैं। लेकिन अब मुझे इनका लगता है कैपेक्स लगभग कंप्लीट हुआ और टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में मिड रेंज के होटल की चेन पूरी चला रहे हैं। तो जो सरकार ने कल कोशिश की है उसका फ़ायदा इनको मिलेगा। छोटे छोटे शहरों में जहाँ पे टूरिज्म के स्पॉट्स हैं तो वहाँ फोकस कर सकते हैं, तो लेमन ट्री में खरीदारी कर सकते हैं और ताजजीवी के में भी। दोनों ही होटल कंपनीज इसलिए क्योंकि कल सरकार की जो प्रयास है उसका फ़ायदा हमें लगता मिलता हुआ दिखेगा, यहाँ पे ट्रेडिंग कर सकता है। ठीक बात। डिपेंडेबल आपके 5 हो गए ना नीरज जी? डिपेंडेबल मैं बता देता हूं, आपके तो 6 हो गए। डिपेंडेबल बता देता हूं मैं, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी, या हमें इसे ज्यादा बेहतर नैल्को के नाम से जानते हैं। गजब के नंबर्स कल बाजार बंद होने के बाद आय में 45%, 46% का जंप। पर हाँ, 2600 करोड़ रुपए स्ट्रीट की एक्सपेक्टेशंस थी ऑलरेडी, फिर 2800 करोड़ रुपए से ज्यादा की रेवेन्यूज आए, तो एक अच्छा बीट वहां पे मिला। पर हाईलाइट बना ऑपरेशनल परफॉर्मेंस। ऑपरेटिंग कारोबारी मुनाफा जो है 350% का जंप। बाजार उम्मीद थी 565 करोड़ रुपए की, 950 करोड़ रुपए आया, 400 करोड़ रुपए का बीट है। और इसी के चलते देखिए मार्जिन 21% एक्सपेक्टेशन थी लार्जली स्ट्रीट में सबकी, मार्जिन आए 33-34%, 1300 बेसिस पॉइंट्स का मार्जिन के फ्रंट पे बीट। तो गजब का परफॉर्मेंस इसका। मुनाफे के आंकड़े पे नहीं जा रहा हूं क्योंकि वो टैक्स एक्सपेंस और टैक्स क्रेडिट का भी फायदा मिला है, तो इसीलिए मैं ऑपरेशनल परफॉर्मेंस तक रोक रहा हूं अपने आप को। लेकिन नंबर्स थम्स अप है। बस 2 इश्यूज हैं रिजल्ट से जो 2 दिन पहले थे, कल और परसों, मतलब परसों मतलब फ्राइडे हो गया। इन 2 दिनों में 15% का स्टॉक ने उछाल दिखाया। एक कंसर्न मेरे लिए, और दूसरा ये वायदा के कर्व में कल इंक्लूड होता हुआ एफएनओ बैन में आ गया है। ये 2 चीजें ध्यान रखेंगे। नंबर्स स्ट्रांग हैं, कैश मार्केट में शायद बढ़िया आउट परफॉर्मेंस स्टॉक डिलीवर कर सकता है। इस नोट पर एक छोटा सा ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के आगे के स्टॉक्स, वो फ्री हिट, वो पिंच हिटर्स पे करेंगे बातचीत। मेरे पास तो कई लाइफ्स हैं, मुझे लाइफ इंश्योरेंस की क्या जरूरत। लेकिन आपके पास तो एक ही लाइफ है। अपनी फैमिली को सिक्योर कीजिए LIC के साथ। LIC, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। You only live once, so follow your wanderlust and chase every dream you have. Because when you can go anywhere and do anything, living just once is more than enough. The all-new Wrangler, a legend evolved. इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से मुनाफा कमाने के लिए या तो एक्सपेरिमेंट्स करें, गलतियां करें, वक्त गवाएं और पैसा गवाएं, या फिर हमारे साथ ट्रेनिंग करके मास्टर बनिए। इंडिया की असली दुकान पहुंची आपके मकान। बिग बाजार स्टोर टू डोर, होम डिलीवरी इन 2 आवर्स। ऑर्डर करिए हर सामान घर बैठे। बिग बाजार। पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को, चाचा को, चाची को, मामा को, मामी को, कोरोना को हराना है। टीका जीत का लगवाना है। सबसे वाले अंकल को, टैक्सी वाले भैया को, हर गांव और शहर को, प्रदेश के सारे लोगों को कोरोना को हराना
चलो टीका जीत का लगवाएं, कोरोना को हराएं। पूरे प्रदेश में निशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी नागरिक मुफ्त टीका लगवा रहे हैं। आप भी cowin.gov.in पर या जन सुविधा केंद्रों पर पंजीकरण करवाएं। शीघ्र ही टीका लगवाएं, सुरक्षा कवच बनाएं, लगवाएं टीका जीत का। Choose your friends. Choose your entertainment. Choose your adventure. Presenting Hyundai Alcazar. Live the grand life. स्वागत है एक बार फिर से आपका सीधा सौदा में। और अब बारी है फ्री हिट और पिंच हिटर्स की। फ्री हिट और पिंच हिटर्स में मैंने लिया है शिपिंग कंपनी, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया स्टॉक लिया है। उसका कारण बिल्कुल सिंपल है, जो सरकारी कंपनीज फ्लेवर में है, इन तमाम चीज़ों के साथ साथ बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को कल मैं देख रहा तो जो 11 साल के हाइस पे पहुंच गया है। जून में कल 2% बढ़ के 3324 पे पहुंचा है। ये 2010 जून के बाद का हाईएस्ट लेवल है जो 11% पहुंचा। क्यों पहुंचा? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक रूट पे सप्लाई शॉर्टेज है और वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से फ्रेट रेट्स बढ़ रहे हैं। तमाम जो सेगमेंटल इसके रेट्स हैं फ्रेट के, वो आप देखिए। जो पेनामेक्स है जो ट्रैक करता है 60,000 से 70,000 टनेज वाले, उसमें जो है 5% की ग्रोथ देखी गई, वो 3827 पहुँच गया है। और जो इससे बड़े यानी 1.5 लाख कैपेक्स के कैपसाइज टनेज में करते हैं, उसमें 1% की ग्रोथ देखने को मिली है, वो 4000 क्रॉस कर गया है। और स्मॉलर वेसल्स जो बहुत छोटे छोटे वेसल्स को करता है, उसमें भी 22 पॉइंट की तेजी मिली देखने को मिली और 2900 पहुँच गया है। ध्यान रखिएगा, चाइना के एक प्रांत में बहुत सप्लाई शॉर्टेज हुई थी और उसकी वजह से वहाँ पे फ्रेट का प्रीमियम बढ़ा था और कार्गो का प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी वजह से ये एकदम 10-11 साल के हाइस पे पहुंच गए और अभी भी संभावना कम लग रही कि पीछे हो, क्योंकि कार्गो बुकिंग में प्रीमियम बहुत ज़्यादा चल रहा है। $3000 तक का प्रीमियम वहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। और कल निर्मला जी के इस बयानों के बाद मैं आवाज़ अड्डा इसी पे कर रहा था, तो एक बीजेपी के सांसद जी थे जिन्होंने मुझे बताया कि बहुत जल्द आप डाइवेस्टमेंट फ्रंट पे खबर सुनेंगे, यानी सितंबर के आसपास तक 2-3 बड़े ऐलान की संभावना है। तो मुझे लगता है शिपिंग उसमें से प्रोमिनेंट दिख रहा है मुझे। तो साथ ही जी शिपिंग में खरीदारी करके चलिए, इन्होंने भी उसका फ़ायदा तो उनको मिलेगा ही। कल एक अपनी शिप जो उन्होंने बेची थी उसकी डिलीवरी कंप्लीट हो गई है, तो 400 टारगेट के साथ जी शिपिंग में खरीदारी कर सकते हैं। ये अड्डा के गेस्ट कल निर्मला ताई के अनाउंसमेंट से खुश थे कि नहीं थे, ट्रैवल टूरिज्म वाले? नहीं, बिल्कुल खुश थे वो लोग, बहुत खुश थे। हालांकि दिल मांगे मोर हमेशा कहते थे, लेकिन वो लोग खुश थे कल। हाँ, दिल मांगे मोर वैसे रहना भी चाहिए, जब एक्सपेक्ट ही नहीं करोगे तो आएगा कैसे? ठीक है। अच्छा, फ्री हिट और पिंच हिटर के तौर पे 2 डिफेंस कंपनीज। कल मैंने वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज की बात करी थी और मेरे ख्याल से टीम में सबसे ठंडा परफॉर्मेंस इसी स्टॉक का देखने को मिला था। सरप्राइजिंग था, हालांकि इन ग्रीन ही बंद हुआ था, लेकिन वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज पसंद आता है। मैंने कल मेंशन करी थी 2 की ट्रिगर्स। एक तो डिफेंस कंपनीज वापस रडार पे आएंगी, टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं, वो वीकेंड पे ड्रोन अटैक जो हुआ था। दूसरा, राजनाथ सिंह साहब लद्दाख के 2 दौरे तक में गए थे और अब फ्रेश डेवलपमेंट आ रहा है कि LAC फेस ऑफ में भारत ने 50,000 एडिशनल ट्रूप्स चाइना बॉर्डर की तरफ चैनलाइज करें, तो ऑफेंसिव मिलिट्री पोस्चरिंग हो रही है, बॉर्डर टेंशन एस्केलेट हो रहे हैं, तो वैसे भी ये डिफेंस कंपनी सेंटिमेंट पॉजिटिव हो जाता है। दूसरी इंटरेस्टिंग बात कि मैंने कहा था Q3 के नंबर्स में बढ़िया जंप था, तो आय में 40% घाटा रिड्यूस होकर महज 7 करोड़ पे था। मैनेजमेंट आने वाले कुछ क्वार्टर्स में कह रहा था इन ब्लैक वापस आएंगे, यानी कि वापस प्रॉफिट्स क्लॉक करना शुरू करेंगे। तो ये उस थ्रेशोल्ड पे आके खड़ा हुआ है जब बैग एंड बैगेज वाले ऑर्डर्स खत्म होने जा रहे हैं और अब जो हाल फिलहाल के ऑर्डर्स हैं उनसे ट्रैक्शन आना शुरू होगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं रडार पर रखिएगा। क्रिटिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स वैसे भी जिन के नंबर्स आए, बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स आते हुए नजर आ रहे हैं। तो वॉलचंद नगर, आप डिसपॉइंट ना हो, मुझे लगता है आउट परफॉर्मेंस स्टॉक में आना है, इसीलिए आज फ्री हिट के तौर पे मेंशन कर रहा हूं। दूसरा डिफेंस रिलेटेड स्टॉक प्रीमियर एक्सप्लोजिव्स। तो साल के हाइज 175-180 के, मार्केट कैप महज 160 करोड़ रुपए का। और नंबर्स में कल क्या हुआ, पिछले साल Q4 में 7.25 करोड़ का घाटा था, पिछले क्वार्टर Q3 में 7.25 करोड़ का घाटा था
और इस बार क्या हुआ, 3.5 करोड़ रुपए का मुनाफा। तो बढ़िया टर्न अराउंड होता हुआ, इसलिए मैंने मार्केट कैप मेंशन करा था, इसलिए मैं वैल्यूएशन बात कर रहा हूं। अगर ये टर्न अराउंड स्टोरी आगे भी कंटिन्यू हुई, अगले कुछ क्वार्टर्स इसी तरह से परफॉर्म कर दिया, तो स्टॉक बढ़िया रीरेट होगा। आज तो खैर इन नंबर्स के दम पे एक बढ़िया ट्रेडिंग बेट बनता है, इसीलिए पिंच हिटर का दर्जा। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार बचे हुए 2 स्टॉक्स पावर प्लेज वाले, हम दोनों एक दूसरे की टीम में क्या पसंद आ रहा है, वो कैप्टन चॉइस और फिर टीम्स का एक क्विक रैप अप। हाय, आप अपनी पहली सैलरी कैसे खर्च करेंगे? डेफिनेटली कुछ पैसे इन्वेस्ट करना चाहूँगा। मैं अपने छोटे भाई के लिए स्मार्टफोन खरीदूंगी। मैं अपनी पहली सैलरी अपने पापा मम्मी को देना चाहूँगा। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है। मैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा क्योंकि वो मेरे और मेरी फैमिली की सिक्योरिटी के लिए जरूरी है। नई टाटा इंट्रा, लाइफ कैसी चल रही है? कंट्रोल में है, कभी लेफ्ट घुमाता हूँ तो कभी राइट। तू अभी भी ट्रांसपोर्ट के धंधे में लगा हुआ है? कोई ऑफिस, कैबिन है ना? कैबिन ये एसी वाला। और कमाई यूँ समझ ले, पहले मैं पगार लेता था, अब तेरा भाई पगार देता है। हेलो, यस सर, आई विल बी देयर। ओके, बॉस का फोन था, भागना पड़ेगा। आकाश तू एकदम नहीं बदला, लेकिन तेरी जिंदगी बदल गई यार। टाटा इंट्रा, बदले सोच बदले जिंदगी। इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से मुनाफा कमाने के लिए या तो एक्सपेरिमेंट्स करें, गलतियां करें, वक्त गवाएं और पैसा गवाएं, या फिर हमारे साथ ट्रेनिंग करके मास्टर बनिए। क्यों देश विदेश हर जगह हो रही है क्रिप्टो करेंसी की चर्चा। क्रिप्टो करेंसीज एक डिजिटल एसेट क्लास है और उनमें से एक बिटकॉइन को दुनिया भर में अपनाया जा रहा है, एक उभरते इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह। ये न सिर्फ आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता है, बल्कि भविष्य में एक अच्छा निवेश भी साबित हो सकता है। इस साल बिटकॉइन ने बड़ी टेक कंपनीज जैसे एप्पल, गूगल और अमेज़न के मार्केट कैप को भी पार कर लिया है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी ऐसी हर जानकारी के लिए देखिए ये खास सीरीज। Presented by CoinDCX। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 21 जून 2021 से 18 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों के निशुल्क टीकाकरण हेतु शुरुआत हुई सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन की। और इस टीकाकरण महाअभियान को प्रदेश स्तर पर और भी गति देने का कार्य किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार ने। आज लोगों का निशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है और वैक्सीन लगाने का आह्वान भी किया जा रहा है। जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया, वो वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल हैं, वो वैक्सीनेट हो जाएं, ऑब्वियसली, बिकॉज वो बहुत हेल्प करता है, वैक्सीनेशन बहुत हेल्प करता है। सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद इसलिए भी है कि उसने इस कोरोना काल में कितनी ईमानदारी से काम किया है, जिससे कि ये इतना कंट्रोल हो गया। देश में टीकाकरण का नया कीर्तिमान रचते हुए उत्तर प्रदेश में लगभग 3 करोड़ निशुल्क टीकाकरण किए गए हैं। प्रतिदिन रिकॉर्ड 7 लाख से अधिक टीके राज्य के टीकाकरण केंद्रों पर लगाए जा रहे हैं तथा महिलाओं की सुविधा के लिए हर जिले में पिंक बूथ भी स्थापित किए गए हैं। आज मैंने वैक्सीन लगवाया है। आप लोगों से ये आग्रह करना चाहती हूँ, ये बहुत ही सेफ है, आपकी सुरक्षा के लिए है। अगर आप टीका लगाएंगे तो अपने आप को भी सुरक्षित रखेंगे, अपने आसपास और अपने घर वालों को भी इससे सुरक्षित रखेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार की कोशिशों से बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं और मुफ्त वैक्सीन लगवाकर सुरक्षित हो रहे हैं। कोविड से जंग साथ मिलकर जीतेंगे हम। It's beautiful. आज घर सेरा, कुछ पल घर के नाम। इंडिया की असली दुकान पहुंची आपके मकान। बिग बाजार स्टोर टू डोर, होम डिलीवरी इन 2 hours। ऑर्डर करिए हर सामान घर बैठे। बिग बाजार। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. You only live once, so follow your wanderlust and chase every dream you have. Because when you can go anywhere and do anything, living just once is more than enough. The all-new Wrangler, a legend evolved. ये है TVA टीम और आप देख रहे हैं CNBC आवाज।
अच्छा, क्विकली आखिरी के दो स्टॉक्स जहां पे एक और शिपिंग कंपनी श्रेयास शिप को भी शामिल कर लिया, क्योंकि पूरा सेक्टर मुझे लगता है चलता हुआ दिखेगा। 194 के टारगेट से खरीदारी कर सकते हैं। आखिरी स्टॉक एक कंपनी है रेमसन्स इंडिया, ये भी एक ऑटो एंसिलरी कंपनी है। आपने अक्सर ये नाम लिखा सुना होगा, क्लचेस वगैरह बनाते हैं, और इसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसकी वजह से लिया है। आमदनी में यानी रेवेन्यूज़ में 68% की ग्रोथ देखने को मिली है, और प्रॉफिट 5.5 गुना होकर के 5 करोड़ के आसपास आया। तो मुझे लगता है इस पर भी ध्यान रखना चाहिए। ऑटो एंसिलरी से फेडरल मुगल के नतीजे बेहतर हैं, वैसे इसके भी नतीजे बेहतर खरीदारी कर सकते हैं। ओके, दो डिफेंस स्टॉक्स के बाद, अच्छा डिफेंस स्टॉक से याद है वॉलचंद नगर, ध्यान रखें आज मेरे ख्याल से नंबर्स भी आने, तो स्टिक स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करेंगे उन नंबर्स को। दो छोटी कंपनियां नंबर्स के दम पर, पहले ही है फ्लेक्स फूड्स, और Q4 में रेवेन्यू 67% का जंप, मुनाफा 70% बढ़ा। इस कंपनी की फ्रीज ड्राइड और एयर ड्राइड कैपेसिटीज जो हैं, फ्रीज ड्राइड 100% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे इस समय काम कर रहे हैं। तो 400 मेट्रिक टन की कैपेसिटी है, 450 मेट्रिक टन की अभी केपेक्स करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि कंपनी के डिमांड प्रोडक्ट्स के काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, ऐसा कंपनी का कहना है। रेडा पे रखेंगे इसको। इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजी एक समय तो बहुत क्लोजली ट्रैक करता था, उसके बाद भूले पिछड़े गीत टाइप हो गई। 118 साल के हाईज, मार्केट कैप केवल 150 करोड़ रुपए का, घाटे से, चाहे साल दर साल चाहे क्यू ऑन क्यू, घाटे से 1 करोड़ 60 लाख के मुनाफे पे आती हुई ये कंपनी 123 स्टोर्स चलाने का काम करती है, जो कि एक ई कॉमर्स रिटेलर है, यूएस मार्केट को सर्व करता है। और हम लोग बहुत पहले जानते थे इसको 123greetings.com के लिए, जो वेबसाइट ये ओन करते हैं, जिसमें आज भी 9.5 लाख विजिटर्स एनुअली आते हैं। इंटरेस्टिंग था, अब रिजल्ट्स ने टर्न अराउंड हो रहा है, क्लोजली वॉच करेंगे, लेकिन आज लगता है मुझे बढ़िया आउट परफॉर्मेंस स्टॉक दिखाएगा, इसलिए ये दो छोटी कंपनीज जाते जाते पावर प्लेस के तौर पे। नीरज जी, मेरी पूरी टीम आपकी स्क्रीन पर 10 के 10 बल्लेबाज हैं, तो हेलमेट लगा के सही, लेकिन बैटिंग का मूड है। नहीं, बैटिंग ही करना चाहिए। आपकी टीम में एक स्टॉक है टानला सॉल्यूशंस। कल इसमें जो गिरावट देखने को मिली उसका मौका उठा के शायद SBI लाइफ ने खरीदारी कर ली है। मुझे लगता है इस पर ध्यान रखना चाहिए, एक नई ग्रोथ स्टोरी है और स्टॉक बहुत दिनों बाद वीकनेस दिखा रहा था, तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए। मुझे लगता है आज इसमें पलट के गेम ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो टानला सॉल्यूशंस जो हमारी तरफ से कैप्टन चॉइस होगा। मेरी टीम देख के बताइए क्या पसंद है। हाँ, तानला में तो वो स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने भी एग्रेसिव खरीदारी करी है कल। अच्छा, आपकी टीम में मैं जब स्पाइसजेट से उड़ के जाऊंगा तो एयरपोर्ट के पास ही होटल में रुकूंगा, तो ताज जीवीके, मुझे लगता है ये ट्रैवल एंड टूरिज्म पे जो कल वित्त मंत्री साहिबा ने कृपा बरसाई है, ये स्टॉक्स अभी भी आउट परफॉर्म करेंगे। तो मुझे उस स्पेस में ताज जीवीके में कई बार मेंशन कर चुका हूं, बढ़िया लगता है, बढ़िया पेरेंटेज है, बढ़िया मार्की प्रॉपर्टीज है और बढ़िया पोजीशन है वो प्रॉपर्टीज, इसीलिए ताज जीवीके वो स्टॉक रेडा पे रखिएगा। चलिए, मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम आप लोग की स्क्रीन पर, 10 के 10 बल्लेबाज। शुरुआत करी थी कल निर्मला सीतारमन मैम की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो ट्रैवल एंड टूरिज्म को जो बूस्टर मिला, उसके साथ साथ दोनों स्टॉक जो मेंशन करूंगा, दोनों में एडिशनल किकर्स हैं। स्पाइसजेट, जहां पे कल फंड रेजिंग रिलेटेड बोर्ड मीट है और सब इंतजार कर रहे हैं खबरों का कि अगर वो जो कंपनी पहले भी कह चुकी कार्गो कारोबार को अलग से लिस्ट करने की तैयारी, उससे रिलेटेड कोई भी प्रोग्रेस वो हाथों हाथ लिया जाएगा स्ट्रीट पे। और एक रैंक अंडर परफॉर्मर अपने लार्जर पीयर के मुकाबले थॉमस कुक, वैसे ही ट्रैवल एंड टूरिज्म रडार पर सबसे अच्छा प्ले है दुनिया की, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनी स्पेस की। और कल इसके आम डिजी फोटो एंटरटेनमेंट इमेजिंग ने शांघाई डिज्नी रिजॉर्ट के साथ एक मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया। सांदूर मैंगनीज अच्छे नंबर्स, तमिलनाडु पेट्रो प्रोडक्ट्स बेहतरीन नंबर्स, तानला प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि कल जब बाजार में पिट रहा था ये स्टॉक, तब SBI लाइफ इंश्योरेंस और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने एग्रेसिव खरीदारी करी इस स्टॉक में। नाल्को की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, लेकिन 2 दिनों में बहुत भागा है और वायदा की कर्व में आ गया, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा स्टॉप लॉस के साथ कैश मार्केट में अप्रोच करेंगे। वॉलचंद नगर इंडस्ट्रीज, वो डिफेंस कंपनीज फोकस में, और इसके नंबर्स से पहले स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ अप्रोच करने का मन, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में टर्न अराउंड होता हुआ नंबर्स में, और फ्लेक्स फूड्स और इंट्रासॉफ्ट टेक्नोलॉजीज, 2 छोटी कंपनीज, बढ़िया परफॉर्मेंस Q4। खरीदारी पे पूरा फोकस है और कई सारी कंपनीज के जो रिजल्ट्स आए हैं उस पर ध्यान रखना चाहिए। फेडरल मुगल, GIC हाउसिंग, त्रिवेणी टर्बाइन, धुनसेरी इन्वेस्टमेंट और जो रेमसन्स है, ये तमाम कंपनीज हैं जिन्होंने, छोटी छोटी कंपनीज ने नतीजे अच्छे पेश किए, तो यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। लेमन ट्री, ताज जीवीके, कल जो वित्त मंत्री ने इतने सारे ऐलान किए हैं उसको ध्यान में रखते हुए शिपिंग सेक्टर पे आज खास ध्यान रखिएगा। 10-11 साल के हाईस पे फ्रेट चार्जेस चले गए हैं और अभी भी फ्रेट का प्रीमियम कम नहीं होता हुआ दिख रहा है, इसीलिए शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जी शिपिंग और श्रेयास शिपिंग में, और शिपिंग कॉरपोरेशन में
डाइवेस्टमेंट का भी एंगल है जो शायद जल्दी होता हुआ दिखेगा, खरीदारी कर सकता है। तो चलिए मुनाफे की तैयारी की ओर बढ़ते हैं और शैल जी और वीरेंद्र पूरी तरीके से तैयार हैं। कई सारे स्टॉक्स आपको ऑलरेडी पता चल चुके हैं जहां पे खबरें हैं, रिजल्ट्स हैं, सेक्टोरल न्यूज़ है, लेकिन मंगलवार है और तमाम सारी खबरों के बीच में नैस्डैक में हाई बना है। फेसबुक $1 ट्रिलियन के मार्केट कैप को पार कर गया। इस तरीके का बुल रन यूएस में कम से कम चलता हुआ दिख रहा है। चलते हैं शैल जी के पास। शैल जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर आज का मूड क्या है यहाँ का? नमस्कार नीरज जी और आशीष जी, आपको शुभ प्रभात। हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ चुके हैं, आपको प्रणाम, और वीरेंद्र जी को गुड मॉर्निंग। मूड माहौल तो आप समझिए कि फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने बिल्कुल तय कर ही दिया था। 3:15 बजे कल कमाई के अड्डे में प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई और एक से एक आपको नए कदम उठाती हुई दिख रही है सरकार, जहां पर MSMEs देख लीजिए, ट्रैवल देख लीजिए, टूरिज़्म देख लीजिए, एविएशन देख लीजिए, यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेगा। तो थीम तो वहाँ सेट हो चुकी हुई दिख रही है। और नीरज जी, मैं आपकी टीम पर ध्यान दे रहा था सीधा सौदा की। 3 शिपिंग कंपनीज़ हैं। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स को देखें तो सिर्फ और सिर्फ तेज़ी में है। एक फ्रेश 52 हफ्ते का है यहाँ पर लगता हुआ। ये एक सेक्टर बहुत मजबूती से आपको काम करता हुआ दिख सकता है आज। और साथ ही साथ नैल्को, क्या नतीजे थे, देखते ही बनते थे। तो ये कुछ थीम्स हैं जहाँ पर कम से कम मेरी नज़र है। वीरेंद्र जी से पूछते हैं वो बैंक और निफ्टी और बैंक निफ्टी को कैसे देखते हैं। एक हल्की सी दलदल में फंसा हुआ है निफ्टी 15,800 से 15,900 के आसपास। उम्मीद ये की जाती है कि जिस हिसाब से आपने ये स्टिमुलस पैकेज आते हुए देखा है, यहाँ पर आपको बढ़िया मोमेंटम अब वापस कम से कम निफ्टी में आता हुआ दिखेगा। वीरेंद्र जी स्वागत है आपका। जी आशा जी नमस्कार। और वाकई सही शब्दों का चुनाव किया आपने कि ये दलदल में फंसा है निफ्टी और निफ्टी बैंक, और ये दलदल बनाई है FIs और DIs ने। FIs की सेलिंग, DIs की बाइंग। लेकिन दिन है आज मंगलवार, अच्छे उम्मीदों के साथ, शुभकामनाओं के साथ आइए शुरुआत करते हैं इस दिन की, इस महत्वपूर्ण दिन की अब तक की सुर्खियों से, हेडलाइंस से।